आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि अब जिस तरह से बिल में बदलाव कर दिया गया है, 12 हफ्ते से 26 हफ्ते की छुट्टी यहां पर कर दी गई है, लेकिन क्या कोई स्टार्टअप सच में ये सोचेगा इस बारे में? एंड ऑफ द डे यू आर ऑल्सो अ वुमेन। क्या आप किसी को हायर करने से पहले, किसी महिला को हायर करने से पहले ये सोचेंगी? सो डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिसीजन बहुत ही प्रोग्रेसिव है एंड वी रियली वेलकम दिस, बट एज अ को फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कहीं ना कहीं न चाहते हुए भी एक हल्का सा बायस मन में आ ही जाता है। अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हो जो यंग वुमेन है, मैरिड बट नॉट येट अ मदर, और अ यंग मदर, बिकॉज एक स्टार्टअप देयर इज ह्यूज प्रेशर, देर आर ह्यूज अग्रेसिव नंबर्स टू मीट। हमारे ऊपर इन्वेस्टर्स के प्रेशर होते हैं, वी ऑलवेज हैव बजट कंस्ट्रेंट्स, आवर टीम साइजेस आर वेरी स्मॉल। तो अगर आप वैसे सोचे कि अगर हमारे स्टार्टअप पे 10 या 12 या 15 लोगों की हमारी टीम है, उसमें से अगर एक महिला 6 महीने की लीव पे चली जाती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। पर नेहल, क्या आप ये भी मानती हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर भी आप आ सकते हैं? बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत एस्पिरेशंस रखती हैं, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म भी आप कर सकती हैं कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए। कुछ इस तरह की सुविधा अगर महिलाओं को मिलेगी तो उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैं यही कहना चाह रही थी। इनफैक्ट हमने इन ऐसे महिलाओं के साथ काम भी किया है जो मे बी हर सैटरडे हमारे ऑफिस में आ जाती है मीटिंग्स के लिए, घर से काम करती हैं। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी विमेन ऑल्सो डोंट लाइक टू सिट आइडल। एक मैटर्निटी के बाद भी जब 3 महीने के बाद बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जाता है, बहुत से लोगों के घर में सपोर्ट होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंडेड फैमिली। सो व्हेन वी आल्सो फील दैट थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ एंड दैट पीस ऑफ माइंड इज देयर, दैट आई कैन एक्सरसाइज दिस एज अ राइट, कि जब भी मुझे बहुत अर्जेंट कुछ हुआ तो ये मेरा राइट है, मैं घर में रह के अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ। तो हम भी यही चाहेंगे कि हम भी घर बैठ के आइडल ना रहे। हम भी, एंड फॉर अ स्टार्टअप स्पेशली एवरी एम्प्लॉय इज लाइक अ को ओनर, वो ओनरशिप लेते हैं अपने काम के लिए। तो वो भी यही चाहेंगे कि अगर उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि वो हफ्ते में एक बार या सिर्फ सैटरडे या 2-3 घंटों के लिए रोज आ सके। सो आई एम श्योर वी वुमेन बहुत अच्छा लगा आपसे ये सुनकर, क्योंकि खुद आप एक स्टार्टअप की को फाउंडर है और जो लोकल सर्कल्स ने यहाँ पर सर्वे किया है उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि आपने जो तमाम बातें यहाँ पर कही वो बाकी स्टार्टअप्स भी यहाँ पर सुने। और बिल्कुल ये ना सोचें कि अगर कोई महिला मटर्निटी लीव पर गई है तो वो 6 महीने के लिए जो छुट्टी उसे मिली है, जाहिर तौर पर उस छुट्टी का वो हक रखती है, लेकिन महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं और बराबर का दर्जा यहाँ पर चाहती हैं। नेहल, आपके कोई क्लोजिंग कमेंट्स? बस यही मैं भी बोलना चाहूंगी कि विमेन कैन बी हायर्ड इन वेरियस रोल्स एंड स्पेशली इन अ स्टार्टअप बहुत से ऑप्शंस होते हैं। वी हैव वेरियस थिंग्स व्हिच एवरी एम्प्लॉय इन अ स्टार्टअप कैन डू एंड कंट्रीब्यूट। तो हाँ, डेफिनेटली अगर सेल्स रोल है या यू हैव टू बी आउट इन द मार्केट, मीट क्लाइंट्स, तो उन केसेस में टू हायर समबडी हु इज जस्ट अबाउट टू बिकम अ मदर और अ यंग मदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट वी कैन डेफिनेटली अकोमोडेट देम इन वेरियस अदर्स। बिल्कुल, अलग-अलग तरह के रोल्स में भी कंपनियां उन्हें घर पर बैठ के या बिल्कुल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर महिलाएं भी बराबर का हक चाहती हैं और अपने करियर में वो भी बहुत कुछ करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।